नाजरीन, 1965 की जंग के कारनामों पर मुश्तमिल सीरीज की एक और किस्त के साथ हाजिर हैं। किताब सुनो की गुज़श्ता वीडियोस में आप राजा अजीज भट्टी शहीद, MM आलम, सरफराज रफीकी शहीद, इम्तियाज भट्टी और सीसिल चौधरी के कारनामे देख चुके हैं। इस जंग की जितनी दास्तानें सुनाई जाएं कम हैं। ये वो जंग थी जिसने मुल्क के बच्चे बच्चे का लहू गरमा दिया था। मजहब से किता नजर सभी वतन के दिफा में पेश थे। आज शेरदिल की वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। दुनिया ने उसे दी हैवी हिटर का नाम दिया। हम बात कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल की, जिन्होंने 1965 की जंग में ड्रामाई एडवेंचर हरकुलिस बमबार मिशन तरतीब देकर अपनों और गैरों सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने ये कैसे किया, ये तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले उनके कुछ हालाते जिंदगी आपके सामने रखते हैं। खुद एतमादी की दौलत से माला माल एरिक गॉर्डन हॉल अक्टूबर 1922 में बर्मा के शहर रंगून में पैदा हुए। बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जुनून उन्हें आर्मी में ले आया। 1943 में एरिक ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। 1947 में पाकिस्तान मार से वजूद में आया तो इस नौजवान ऑफिसर ने पाक सरजमीन को मुंतखब किया और बाकी जिंदगी पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से गुजारने का फैसला कर लिया। एरिक को रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल में बहसीयत इंस्ट्रक्टर तैनात कर दिया गया। उन्होंने वहां मुस्तकबिल के नौजवान अफसरान की शानदार तरबियत की। अब उनके नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन कारनामे की बात करते हैं। तो नाजरीन, ग्रुप कैप्टन एरिक गॉर्डन हॉल 1965 की पाक भारत जंग के मौके पर चकलाला एयरबेस कमांडर की हैसियत से फराज सर अंजाम दे रहे थे। पाक फिजाइया का ये बेस ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुहैया करता था और एरिक की क़यादत में खासा फाल था। इसी बेस से ही मिशन हरकुलिस बमबार प्लान हुआ था। इस जंग के दौरान पाक फिजाइया का सबसे अहम कारनामा रात की बमबारी का मिशन था। सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान को बमबार तैयारों की कमी का सामना था। कुछ तकनीकी मसाइल आड़े आ रहे थे। इन हालात के पेश नजर एरिक गॉर्डन ने यह मंसूबा बनाया कि C-130 मालबरदार तैयारे को बतौर बमबार तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा। बहसीयत स्टेशन कमांडर वो तैयारे की खूबियों और सलाहियतों को अच्छी तरह जानते थे। ये ख्याल उन्हें जंग से कुछ माह कबल आया था, जिसे अब वो अमली जामा पहनाने वाले थे। एक C-130 24,000 पाउंड तक वजन उठा सकता था और ये सलाहियत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर और वजनी बमबार तैयारा साबित करती थी। एरिक ने इस तब्दीली में बजाते खुद हिस्सा लिया। कैप्टन ने अपने तकनीकी माहिरीन से मशवरा किया तो उन्होंने लकड़ी के संदूक बनाने का मशवरा दिया, जो कि बमों को तैयारे में लोड करने और फिर दुश्मन के इलाके में फेंकने में मुआविन साबित हों। उन्हें यह मशवरा पसंद आया और उन्होंने C-130 तैयारे में मुनासिब तब्दीलियां करके उसे बमबार तैयारे में तब्दील कर दिया। बज़ाहिर ये मामूली बात नजर आती है, मगर इसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा था। जबरूद एयरफील्ड में इसकी तरबियती मशक़ें की गईं, जो कि बेहद कामयाब रहीं। ये नंबर 6 स्क्वाड्रन का नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन कारनामा था। इस कामयाब आजमाइश के बाद पाक फिजाइया ने 11 सितंबर 1965 को C-130 तैयारे को काठवा पुल पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। इस पुरखतर मिशन में गैर मुसल्लह C-130 पूरी तरह दुश्मन के रहमो करम पर था, लेकिन खुदा की मदद शामिल हाल थी। इन हमलों का हदफ BRB नहर के किनारे तैनात भारतीय फौज की 72 तैयारा शिकन तोपों पर मुश्तमिल रेजिमेंट का सफाया करना था। नंबर 6 स्क्वाड्रन के बाहिम्मत और बहादुर अमले ने एरिक हॉल की क़यादत में ऐसा हमला किया कि दुश्मन की तोपें पिघले हुए लोहे में तब्दील हो गईं। भारत ने अपनी सुबकी मिटाने के लिए पाकिस्तान के C-130 मार गिराने के बहुत दावे किए, मगर हमारे 5 के 5 C-130 तैयारे महफूज रहे। पाकिस्तान के इस ग्रेट पायलट ने खतरनाक मगर दिलचस्प बमबार मिशन करते हुए दुनिया भर के हवाबाजों को हैरान कर दिया था। उन्होंने मुतअद्दिद मिशंस फ्रंट फुट पर लीड करते हुए कामयाबी से मुकम्मल किए, जिससे अमले के अराकीन और हवाबाजों के हौसले बुलंद हो गए। शानदार और नतीजा खेज हरबी कार्रवाइयों के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुरत से नवाजा। 1965 की जंग के बाद एयर कॉमोडोर एरिक हॉल को एयर हेडक्वार्टर पेशावर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रेनिंग तैनात कर दिया गया। 1968 में उन्हें माड़ीपुर बेस की कमांड सौंप दी गई। इसके बाद वो 2 साल के लिए असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एडमिन भी रहे। 1971 की जंग के दौरान आपने बहसीयत वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कई कामयाब जंगी हिकमत अमलियां तैयार की और मुल्क के लिए कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। 1971 में दादे शुजात के तौर पर उन्हें हिलाले इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया।
ناظرین، ایرک گارڈن ہال 1947 سے 1977 تک پاک فضائیہ کا حصہ رہے۔ انہوں نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر ایئر وائس مارشل کے عہدے تک ترقی پائی۔ انہیں امریکہ میں بطور ایئر اتاشی رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پاک فضائیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ ایرک گارڈن ہال پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے پہلے سربراہ بنے۔ اٹامک کمیشن کی سربراہی کے دوران انہوں نے ایک عرصے تک یورینیم کی افزودگی کے منصوبوں کی نگرانی بھی کی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ فیملی کے ہمراہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ عظیم جنگجو اور جاباز کمانڈر 17 جون 1998 کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں میری لینڈ قبرستان میں پورے فوجی اعزازات کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ملک کی حفاظت کے لیے ان کے کارنامے ہمارا فخر ہیں اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔